राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम जय हो मेरे कान्हा जी की। दोस्तों देखो, आज मेरे मंदिर में तीन तीन कान्हा जी हैं। जय श्री कृष्णा, जय हो मेरे कान्हा जी। दोस्तों ये हमारे कान्हा जी हैं और ये मेरी बहन आई हुई है, उसके हैं कान्हा जी। और ये हमारे पड़ोस में है, वे बाहर गए हुए हैं। तो हमारे घर में आज बाहर है, तीन तीन कान्हा जी विराजे हैं। दोस्तों कान्हा जी की एक सत्य घटना आज मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे सामने ही हुई है, वो घटी है घटना। मेरे गांव की ही ये बात है, लेकिन मैं नाम नहीं खोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं किसी की जिस औरत के साथ ये घटना घटी थी वो आज उसका वो यहाँ पर नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है उसका। इसलिए मैं किसी का अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहता। दोस्तों कुछ ही समय की बात है पहले की। एक परिवार में एक कान्हा जी दिए थे उसकी बहन ने अपने भाभी को, और उस भाभी ने अपने मोहल्ले में किसी छोटी बच्ची को कान्हा जी दे दिए कि बेटी तू इनकी सेवा कर ले, हमसे इनकी सेवा नहीं होगी। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे उसके। तो ऐसे ही वो लड़की उसे खुश होकर कान्हा जी को लेकर आ गई अपने घर पर। और फिर उनकी कान्हा जी की वो बहुत ही अच्छी तरह से सेवा भाव से सेवा करने लगी। फिर ऐसे ही करीब 3-4 दिन बीत गए। 3-4 दिन बीतने के बाद जो बहुत ही उसकी सास कहने लगी कि मेरी लड़की तुझे कान्हा जी देकर गई थी और तूने वे कान्हा जी कहाँ दे दिए, किसको दे दिए। और उसने कह दिया कि मैंने उस लड़की को दे दिए हैं, छोटी बच्ची को, और हमसे नहीं निभेगा। तो वो औरत वृद्धा औरत थी, वो फिर उस लड़की के पास आई, बच्ची के पास, और उसे कहने लगी कि हमारे कान्हा जी वापस हमें दे दो। तो दोस्तों भगवान की माया है, अगर हम दया भाव कृपा से सेवा भाव से इनकी सेवा करेंगे भगवान मानकर, तो इसमें ही वे प्राण पुगाते हैं। तो वो बच्ची कान्हा जी को वापस देने से इनकार करने लगी, लेकिन वो औरत वृद्धा औरत ने ज़बरदस्ती कान्हा जी को अपने यहाँ पर ले आई। और वो बच्ची रोती तड़पती रह गई भगवान के लिए, कान्हा जी के लिए। तो इस बात का कान्हा जी ने ऐसा श्राप दिया उन्हें, बच्ची की आत्मा का ऐसा श्राप पड़ा। वो वृद्धा औरत कुछ ही दिन बाद पागल हो गई, और इतनी हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी। ज़्यादा समय नहीं बीता, करीब 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद ही उसके दिमाग में कमी आ गई, और वैसे ही खाट में पड़ी बच्चे भी तंग हो गए कुछ ही दिनों में उससे। वही लैट्रिन करना, वही और कुछ बोलना। तो यही हालत उसकी करीब 2 महीने तक रही। तो ये उस कान्हा जी की ही अभिशाप था उन्हें, कि वो उस बच्ची की आत्मा दुखाकर उससे वो बच्ची रोती तड़पती रही दोस्तों। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बच्ची है, चलो कोई बात नहीं। तो कान्हा जी की ये श्राप था, और वो पागल होकर तड़प कर बेगोरी में उस वृद्धा औरत ने दम तोड़ दिया। ये सत्य घटना है दोस्तों। मैं ये क्षमा चाहता हूँ भगवान जी से कि मुझसे कोई झूठ ना बोला जाए, लेकिन मेरे आंखों देखी बात है ये। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये भगवान की महिमा की बात है। और मेरे गांव में ढिकाना में ही ये सत्य घटना हुई थी, लेकिन अब मैं ये उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज वो स्वर्ग में है, चाहे कुछ भी हो।
मेरे लिए तो स्वर्ग में ही है दोस्तों। तो इस कान्हा जी की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके ऊपर भी कान्हा जी का और बाबा नीम करोली जी का, हनुमान जी का, श्री राम जी का अपार आशीर्वाद हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय हो मेरे कान्हा जी। दोस्तों आज मंदिर में बाहर है, आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, ये मैं सिर्फ अपने हृदय से कहता हूँ, प्रार्थना करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके ऊपर अनंत कृपा होगी सभी मेरे भगवान जी की, बाबा नीम करोली जी की। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली।